दोस्तों, एमसीसी की काउंसलिंग में एक और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये फील्ड है नर्सिंग का। आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी और मैनेजमेंट के सेक्टर में भी बहुत सारी पोस्ट आपको ऐसी मिलती हैं। आप आर्म्ड फोर्सेज में जॉब कर सकते हैं, आप इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं, आप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स आपके लिए ओपन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। 40-50 हजार रुपये महीना शुरुआत से लेकर आप लाख रुपए से ऊपर तक का वेतन ले सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं, अपने कैरियर को नए आयाम दे सकते हैं, नए ओरिएंटेशंस जो हैं वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की इसके लिए आपको जरूरत है। अगर आप नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी एक और स्पेसिफिक काउंसलिंग प्रोसेस करवाती है जो लोअर रैंक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। कट ऑफ इतनी कम जाती है जिसका अंदाज शायद आपको नहीं होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें हमेशा की तरह हम जिस वीडियो को लेते हैं उसमें सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। मैं सीट मैट्रिक्स की बात आपसे करूंगा, कॉलेजेस की बात आपसे करूंगा, अपॉर्चुनिटीज आपसे डिस्कस करूंगा और इसके अलावा स्पेसिफिकली आपसे मैं डिस्कस करूंगा कट ऑफ। तो आइए एमसीसी की वेबसाइट पर होने वाली एक और काउंसलिंग का अपडेट देख लेते हैं। ये आपके सामने खुला है चैप्टर 11 बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। तो एमसीसी जो मेडिकल काउंसिल कमेटी है बच्चों, वो ही ये काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाती है बीएससी नर्सिंग फॉर द एकेडमिक सेशन। तो एकेडमिक सेशन जो है अब आएगा 2023-24। रिजर्वेशन पॉलिसी पे सबसे पहले बात करते हैं। जो जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उन सीट्स में आपको एससी 15%, एसटी 7.5, ओबीसी 27। ये देखिए क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर अलग अलग रिजर्वेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो एससी 15% होगा, एसटी 15%, माफी चाहूंगा, एससी 15%, एसटी 7.5, ओबीसी 27। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है और सीडब्ल्यू सीट्स देयर में बी सर्टेन सीट्स रिजर्व्ड फॉर द सीडब्ल्यू कैंडिडेट्स इन सर्टेन सेंट्रल नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स व्हिच the candidates are advised to check the eligibility condition from the website of those institutes। तो उन इंस्टीट्यूट्स की भी बात हम करेंगे। तो आइए आगे इसमें पता करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी नॉर्म्स, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए है। उसके बाद में आपको दे रखा है एमसीसी विल अप्लाई द रोस्टर ऑन द सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय द नर्सिंग अथॉरिटीज। तो ये देखिए अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली का है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15% रिजर्वेशन इसमें है। अच्छा, 15% नेशनल और 85% दिल्ली स्टेट कोटा की सीटें इसमें हैं। ये कुछ जाने माने नर्सिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं और नर्सिंग में जाने के बाद भी आप अपना कैरियर बेहतर बना सकते हैं। मैं विशेष तौर पर उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो 1, 2, 3 अटेम्प्ट के बाद अभी बहुत ऊपर स्कोर कर नहीं पाए हैं, 250-300 तक ही आ पा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। 125-150 नंबर में लास्ट टाइम तक जो है वो नर्सिंग में अलॉटमेंट हुए हैं। गर्ल्स कैंडिडेट के साथ साथ बॉयज के लिए भी जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज ऑफ द नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, आपको पता है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली जो है उसका अपना नाम है। फिर देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ द नर्सिंग न्यू दिल्ली, ओनली फीमेल्स, ये फीमेल के लिए 50% नेशनल सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बच्चियां पढ़ती हैं, एमबीबीएस करने के लिए खूब लोग जाते हैं, 100% फीमेल के लिए है। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ द नर्सिंग न्यू दिल्ली, ये देखिए फीमेल्स के लिए 100%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल ओनली फॉर फीमेल। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू वाराणसी, अच्छा नाम है और यहाँ बहुत मेल एंड फीमेल्स के लिए 100% नेशनल सीट्स हैं। इसका मतलब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से ही भरी जाएंगी। भोपाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये देखिए बहुत फॉर मेल एंड फीमेल, ये भी 100% सीट्स जो हैं वो बच्चों किसके थ्रू भरी जाती हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लें। कंजर्वेशन जो एल्गोरिथम है ये आपके पास कैटेगरीज दे रखी हैं, इन कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। आइए फाइनल इस पे बात करते हैं। आपके काम का मामला ये है जिसमें सीट मैट्रिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी नर्सिंग राउंड फर्स्ट। देखिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू, बीएचयू वाराणसी का बच्चों अपने आप में बड़ा नाम है और यहाँ नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी आपको मिलेंगी, कहाँ कितनी मिलेंगी, ये मेंशन हम कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ मिलेंगी वाराणसी में, इन नंबर ऑफ सीट्स को आप देखिए 75 हैं। बीएचयू में नंबर ऑफ सीट्स कितना है बच्चों, 75। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 51। इसके बाद आप देख रहे हैं जो नाइटिंगेल, ये बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर 63। इसके अलावा आप देखेंगे आगे तो इसी कॉलेजेस की कुछ डिटेल दे रखी है, मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन एडमिशन ले सकता है। तो देखो
ये न्यू दिल्ली के कुछ कॉलेजेस आपको दे रखे हैं कंटिन्यूसली, और इनमें बीएससी नर्सिंग कौन से रीजन के कैंडिडेट्स को, मतलब जैसे देखो यहां लिखा है बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया, तो इसका मतलब ये ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए ओपन है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके सामने है 70। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स आप इस सीट मैट्रिक्स से ऑब्जर्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपको इसमें मिल जाएंगी। बच्चों, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देखिए जैसे बीएससी नर्सिंग ये ऑल इंडिया कोटे के लिए है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 8 है। ये 32 सीट्स एक जगह आपको मिलेगी, पन्ना देवी कॉलेज ऑफ द नर्सिंग न्यू दिल्ली, बीएससी नर्सिंग एनसीआर दिल्ली में लोकेट करता है, ओपन कैटेगरी की इतनी है, टोटल सीट्स आपको जो दे रखी हैं वो इतनी है। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा जो है वो कोटा यहाँ दिया गया है, और स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ द नर्सिंग उनके बच्चों के लिए स्पेशली, मतलब क्रिश्चियन माइनॉरिटी बच्चों के लिए 25 सीट्स जो हैं वो ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से आपके सामने ये देखिए नर्सिंग के जो कॉलेजेस थे उनका सीट मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ सीट्स आपके सामने दी हुई थी। अच्छा, यहां से देखो मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी जो डीजीएचएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंडर में ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है। आप अगर एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इन कॉलेजेस की सारी डिटेल बच्चों आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने ये एमसीसी की वेबसाइट का पेज यहाँ लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये कहाँ का है, क्या प्रोफाइल है, बॉन्ड की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC, ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है, और इसमें प्रोफाइल आप इसका देख सकते हैं, बॉन्ड स्टेटस यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग भी अपने आप में एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप जितने सारे कॉलेज हैं इन सबकी डिटेल मैंने यहाँ डाल दी है। जैसे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ द नर्सिंग दिल्ली, इसमें भी देखिए कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है या बॉन्ड की कोई कंडीशन नहीं है। आइए सबसे लास्ट में चलते हैं हम इसकी कट ऑफ पे, जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार है। कोई एक बच्चा, मैं आपसे बहुत संजीदगी के साथ ये पूछना चाहता हूं कि कोई एक बच्चा कई सालों से जूझ रहा है, स्कोर नहीं कर पा रहा, मन में सपने हैं मेडिकल ऑफिसर बनने के, बीएससी नर्सिंग करके, एमएससी नर्सिंग करके भी आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। आप नर्सिंग ट्यूटर से लेकर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर और उससे भी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल ऑफिसर वो बन के आते हैं, कंधे पे सितारे होते हैं, लेकिन आर्मी के जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके भी कंधे पे सितारे होते हैं। तो आप वहां तक जा सकते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं, आईटी और मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, पिछले साल ये जो अलॉटमेंट था 7,51,414, इसका मतलब 141 नंबर जिस बच्चे का स्कोर था उसको ये बीएससी नर्सिंग मिल गया था। और बच्चों मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 117, जहां तक मुझे याद है। जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स 117 थे। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही जो है वो ये कॉलेजेस मिले। ओबीसी, एससी और एसटी के क्वालिफाइंग मार्क्स जहां तक मुझे याद है 78 या 70 के आसपास कुछ थे। तो 98, 97, 99, मतलब ये इस तरीके से जो नर्सिंग है वो अलॉट होती है। तो ओबीसी, एससी, एसटी इन कैंडिडेट्स के लिए आप देखिए 10 लाख रैंक तक ये मिल रहा है। बहुत कम पे मिलता है, हाँ नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नर्सिंग आप करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दिया जाता है, उस पर व्हाट्सअप करें, अपने डिटेल भेजें। जैसा आप जानते हैं हमेशा आपको टेक्निकल असिस्टेंस वहां से मिल जाता है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों तक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो ये था बीएससी नर्सिंग का पूरा सिनेरियो। जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि कैरियर आपका बेहतर हो, आपके कंधे पे भी सितारे सजें आर्म्ड फोर्सेज में जाकर, या फिर आप भी मेडिकल फील्ड में जो है एक ऑफिसर रैंक की नौकरी करें, तो वो ऑफिसर रैंक की नौकरी बीएससी नर्सिंग के थ्रू भी आ सकती है। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।